तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर है थर्ड लेक्चर में हम लोग बहुत सारी चीज को जान लेंगे। और माय नेम इज पंकज कश्यप, आपका प्यारा चैनल से डब्ल्यू ग्रुप में स्वागत है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग एवोल्यूशन के इस चैप्टर में आज फर्स्ट टॉपिक हम अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में देखेंगे। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, समझ में आ रहा है। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए, और कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था, ये सारी चीज आप लोग को थोड़ी सी पता हो तो बता सकते हैं। अगर जो बच्चा लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहा है तो पिछला वाला भी लेक्चर देख सकता है। और पैरेलली इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर क्या लिखा है भी मेरे, अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। सबसे बड़ी इसमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कहानियां हैं। डार्विन साहब के बारे में बहुत बढ़िया कहानियां बताया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, उसी पर देख लेते हैं कि यहाँ पर बातें क्या किया है कि जो डार्विन थे, डार्विन साहब ने क्या किया कि एक क्या किया कि जहाज के माध्यम से, एक जहाज के माध्यम से, अच्छा है, एक जहाज के माध्यम से, जहाज का नाम था, ये भी लिख सकता है कि जो डार्विन साहब थे, डार्विन, उन्होंने एक जहाज के माध्यम से क्या, HMS बीगल जहाज था। HMS बीगल एक क्या था, शिप था। एक शिप के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे देश को घुमा था। बहुत सारे देश, वैसे तो अल्टीमेटली मतलब कि अनगिनत देश घुमा था, हम लोग तो बता नहीं सकते। तो ये सारे पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी में मेरे भाई। और बहुत सारे देश को घुमा है ना। तो उन्होंने एक आइलैंड पर क्या किया, एक आइलैंड पर भी गए, एक आइलैंड पर गए, और एक आइलैंड पर गए ना, तो वहां पे आइलैंड का पर बहुत सारी चीज देखा। तो पहले आइलैंड पर गए, तो आइलैंड कौन सा था, कौन सा आइलैंड पर गए ये भी जाना है। तो उन्होंने एक गैलापैगोस आइलैंड था, क्या था, आइलैंड था, है ना। उस आइलैंड पर इन्होंने गया, और उस आइलैंड पर गए, जाते जाते इन्होंने देखा क्या कि डार्विन फिंचेस देखा। अब तो डार्विन फिंचेस जाने के बाद थोड़ी नहीं था, जो पहले से था, जो डार्विन फिंचेस है, उन्होंने क्या बाद में नाम रखा उसका, बाद में नाम पड़ा डार्विन फिंचेस। उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे बर्ड्स की अलग अलग डिफरेंट क्या है, स्पीसीज है, डिफरेंट प्रजातियां है ना। बहुत सारी डिफरेंट प्रजातियां देखा, बहुत डिफरेंट। उसी को बोला जाता है क्या, डार्विन फिंचेस। उसी को क्या बोला जाता है, डार्विन फिंचेस। क्या, तो बर्ड्स की डिफरेंट प्रजातियां, डिफरेंट स्पीसीज को ही डार्विन फिंचेस बोला जाता है। अब इसमें डिफरेंट था क्या, एक्चुअली में डिफरेंट था क्या, तो इनमें डिफरेंट एक चीज था, जो इनका ब्रीफ था, जो इनका चोंच का पैटर्न था, ब्रीफ का पैटर्न था ना, वो डिफरेंट था। इनमें चोंच का पैटर्न क्या था, डिफरेंट था। तो ये लिख लेते हैं। और चोंच का पैटर्न डिफरेंट क्यों था ये भी जान लेंगे। तो ये पहले हम नोट कर लेते हैं, है ना। तो इन्होंने गए इस आइलैंड पर, और आइलैंड पर इन्होंने क्या देखा, इस आइलैंड पर इन्होंने देखा क्या, तो डार्विन, क्या, डार्विन लिख देते हैं, डार्विन फिंचेस देखा। डार्विन फिंचेस याद रखना कि बाद में नाम पड़ा क्या मेरे भाई, बाद में डार्विन फिंचेस नाम पड़ा, बाद में डार्विन फिंचेस उसे बोला गया। पहले क्या था, तो उसे लोग ऐसे, अगर मान लो कोई, तुम गए पहली बार, तुमने कोई चीज देखा, तो अगर तुमने उस चीज की नेमनिक्लेचर कर दिया तो तुम्हारे ही नाम से जाना। तो डार्विन साहब ने देखा कि डिफरेंट बारे में उसने सोचा, उसके बारे में, है ना। डिफरेंट क्या था, डार्विन फिंचेस का मतलब लिख देना, क्या, डिफरेंट क्या, बर्ड्स की स्पीसीज यानी प्रजातियां,
है ना, प्रजातियां, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज। अब देखो इसी को क्या बोला जाता है, डार्विन फिंचेस। ये तो पता हो गया कि डार्विन फिंचेस। अब इनमें पता है कि इनमें डिफरेंट क्या था, तो इनमें जो चोंच का पैटर्न था, क्या था, जो चोंच का पैटर्न था, जो क्या था, चोंच का, यानी जो ब्रीफ पैटर्न था, ब्रीफ पैटर्न क्या था, डिफरेंट था। क्या था, ब्रीफ पैटर्न क्या था, इनमें चोंच का पैटर्न क्या था, डिफरेंट था, है ना, चोंच का पैटर्न डिफरेंट था। तो इन्होंने सोचा कि भाई चोंच का पैटर्न डिफरेंट था, तो फिर उसके बारे में स्टडी किया। इन्होंने देखा कि चोंच का पैटर्न आखिर डिफरेंट क्यों था। तो ये चोंच का पैटर्न डिफरेंट होने का एक मेन खास रीजन था। क्या था, जो पक्षी, जो बर्ड्स क्या करती थी, मांस खाती थी, जो बर्ड्स मांस खाती थी, जो बर्ड्स क्या जो सीड से बीज खाती थी, दोनों के पैटर्न इसीलिए डिफरेंट था। अगर मान लो कि जो बर्ड्स मांस खाती थी उसका चोंच क्या था, बड़ा था, और जो जो सीड्स खाते थे उसका क्या था, छोटा था, है ना। तो उनमें क्या था, चोंच का पैटर्न डिफरेंट था। चोंच का पैटर्न डिफरेंट क्यों था, तो इनके जो खाने के बेस है उसके आधार पर डिफरेंट था, है ना। तो जो मांस खाती थी उनका, और जो सीड्स खाती थी उनका, ऐसे याद रख लेना। डिफरेंट क्यों था, ये दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है। जो मीट खाने वाली बर्ड्स, खाने वाली बर्ड्स का चोंच क्या था, लंबा था, क्या था, लार्ज था। और सीड्स खाने वाली बर्ड्स का चोंच क्या था, तो छोटा था, स्मॉल था। क्या था, स्मॉल था। याद रखना, दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ी सी हम देख ले, तुम लोग को दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पर तो ये सारी चीज समझ में आ गया मेरे भाई। ये कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में भी आ जाएगा। यहाँ तक इन्होंने देख लिया, समझ लिया। अब एक चीज हम यहाँ पर बना देते हैं कि इन्होंने देखा कि क्या था, कि डिफरेंट डिफरेंट क्या थी, तो बर्ड्स की प्रजातियां थी। मान लो यहाँ पर बर्ड्स नंबर 1 है ना, यहाँ पर बर्ड्स नंबर 2, बर्ड्स नंबर 3, बर्ड्स नंबर 4, बर्ड्स नंबर 5, बर्ड्स नंबर 6, है ना, बर्ड्स नंबर 6। क्या है, एक आइलैंड है, ये आइलैंड है, मान लो आइलैंड है। और आइलैंड यानी क्या है, आइलैंड है, और आइलैंड को मान लो कि जहां पे हम रहते हैं उसको क्या अपना हैबिटेट मानते हैं, अपना आवास मानते हैं, अपना भौगोलिक क्षेत्र मानते हैं, ना, जहां पे हम लोग रहते हैं। तो उनकी क्या है, ये आइलैंड है या उनकी ये भौगोलिक क्षेत्र है ना। तो इनके जो जियोग्राफिकल एरिया है, इनके जो भौगोलिक क्षेत्र है, एक भौगोलिक क्षेत्र में ही क्या है, एक जियोग्राफिकल एरिया में इतने सारे प्रजाति रहती थी। तो डार्विन साहब ने बोला कि कुछ समय पहले, बहुत समय पहले क्या थी, यहाँ पर इस आइलैंड पर एक ही पक्षी का स्पीसीज था, एक ही एंसेस्टर था, इनका एक ही कॉमन जाति था, है ना, एक ही कॉमन जाति था, समझना। और जो बदलाव आया, जो इनके भौगोलिक क्षेत्र में, जो इनके हैबिटेट में, जो इस आइलैंड में बदलाव आया, बदलाव के कारण इनके हैबिटेट में बदलाव आया, इनके हैबिटेट में बदलाव आने के कारण इनमें भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जब इनमें परिवर्तन हुआ तो ये अपने अपने अलग अलग क्या बना ली, अपनी एक अलग अलग जाति बना ली, अपनी अपनी अलग स्पीसीज बना ली, है ना।
तो इसलिए ये डिफरेंट हो चुकी, ये डार्विन साहब ने साफ तौर पे बोला था कि इनमें पहले क्या था, एक ही बर्ड्स की क्या थी, एंसेस्टर था, या एक ही बर्ड्स की क्या थी, प्रजाति थी, है ना। एक ही बर्ड्स की क्या थी, तो यहाँ पर स्पीसीज थी, एक ही थी, और इनके भौगोलिक, इनके आवास, इनके हैबिटेट में क्या हुआ, परिवर्तन आया, डिफरेंट कुछ परिवर्तन आया, चेंजिंग आया, जिसके कारण ये क्या हुआ, डिफरेंट बना लिया, है ना। समझ में आ गया, किसको समझ में नहीं आया? तो जियोग्राफिकल एरिया में हम लिख सकते हैं कि यहां पर जियोग्राफिकल एरिया में क्या चेंजिंग आया, चेंज आया, है ना। चेंज आया, जिसके कारण क्या हुआ, चेंज आया, तो इनके क्या हो सकता है, हैबिटेट में क्या हुआ, चेंज आया, और हैबिटेट में जब चेंज आएगा तो इनके बर्ड्स के स्पीसीज में भी क्या होगी, चेंज आएगी, बर्ड्स में भी क्या आया, चेंज आया, है ना, चेंज आया। और जब चेंज आएगा तो क्या बनाएगी, डिफरेंट स्पीसीज बनाएगी, है ना। अब तो समझ में आ गया, इससे ही क्या बोला जाता, अडेप्टिव रेडिएशन बोला जाता। अब समझ में आ गया, क्लियर, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। यहां से डार्विन साहब क्या थे, तो एक जो BHMS बीगल जहाज करके था, उससे बहुत सारे देश का भ्रमण किया था, बहुत सारे देश में गए थे और देखा भी, सुना भी, और उसी जहाज से, उसी शिप से उन्होंने एक आइलैंड पर, जो आइलैंड का नाम था गैलापागोस आइलैंड था, उस आइलैंड पर पहुंचा, और उस आइलैंड पर पहुंचते ही इन्होंने क्या देखा, डार्विन फिंचे देखा। क्या देखा, तो डार्विन फिंचे देखा। डार्विन फिंचे क्या था, तो डिफरेंट बर्ड्स की प्रजातियां को ही डिफरेंट बर्ड्स की प्रजातियां को डिफरेंट डार्विन फिंचे बोला गया, है ना। और इनमें डिफरेंट था क्या भाई, एक्चुअली में डिफरेंट है, तो डिफरेंट है क्या, इनमें जो चोंच का पैटर्न था, इनका ब्रीफ का जो पैटर्न था वो डिफरेंट था। ब्रीफ का पैटर्न डिफरेंट क्यों था, तो इनके जो खाने की जो बेस है, उसी के बेस पर क्या था, इनकी चोंच की पैटर्न डिफरेंट थी, है ना। इनके खाने के बेस पर इनका चोंच, इनका ब्रीफ का पैटर्न डिफरेंट था, याद रखना। अब जो खाती थी क्या, मांस, उसकी चोंच लंबा था, जो खाती थी क्या, सीड्स खाती थी, बीज खाती थी, उसका छोटा था, है ना। तो ये तो हो गया होगा। अब इन्होंने एक ही हैबिटेट, एक ही आइलैंड पर इतने सारे पक्षियों के प्रजातियां देखा, तो बोला कि बहुत सम पहले क्या था, बहुत दिनों पहले यहाँ पर एक ही प्रजातियां होगी, एक ही होगी, और एक ही इंसेस्टर होगा इनका, एक ही ओरिजिनेट होगा। उसी ओरिजिनेट से क्या हुआ होगा कि ये डिफरेंट बनी है बर्ड्स। क्यों बनी, तो इनके हैबिटेट, इस आइलैंड में कुछ परिवर्तन हुआ होगा, कुछ चेंजिंग हुआ होगा इस आइलैंड में, और सम एरर, सम चेंजिंग के कारण क्या हुआ होगा, इनके हैबिटेट में भी क्या हुआ, चेंजिंग हुआ होगा, और इनमें भी चेंजिंग आया होगा। इनमें चेंजिंग आया होगा तो ये अलग अलग डिफरेंट क्या बना ली, अपनी अपनी जाति बना ली, है ना। तो डिफरेंट जाति बना ली, इसे ही अडेप्टिव रेडिएशन बोला जाता है। आप किसको समझ नहीं आया बोल सकता है हमको मेरे भाई, है ना। तो अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब यही था, लिख लेना वीडियो को पॉज करके, है ना। तो पॉज करके लिख लो, हम थोड़ी सी
हो गया? हो गया तो बोल सकते हो गया मेरे भाई? बोलो, हो गया ना? मिटा दे। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर तो इतना तो समझा दिए, लेकिन आगे हम इसकी कुछ देख लेते हैं। अडेप्टिव रेडिएशन की उदाहरण देख लेते हैं। क्या है अडेप्टिव रेडिएशन की उदाहरण, क्या है, एग्जाम्पल क्या है ना? तो ये डेफिनेशन जिसको समझ में आया है लिख सकता है, बढ़िया भी है डेफिनेशन। जिसको समझ में नहीं आया वो मतलब क्या बोल सकते हो उसको, गधमड़ ही हो सकता है ना? ऐसा तो तुम लोग नहीं हो मेरे भाई। अब देखो ये तो हो गया, ये सारा चीज कंप्लीटली हो गया। इसकी उदाहरण देख लेते हैं अडेप्टिव रेडिएशन के। मिटा क्यों दी भाई? अडेप्टिव रेडिएशन है ना, अडेप्टिव रेडिएशन की क्या देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? अब यहाँ पर फर्स्ट हमको इसको उदाहरण देखना है। तो आपको पता है कि फर्स्ट इसका उदाहरण क्या है, डार्विन फिंचेस। ये क्या है, डार्विन फिंचेस। ये दूसरा इन्होंने दूसरा इसका एग्जाम्पल है क्या, मार्सुपियंस। ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियंस है ना, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियंस है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, इसका दूसरा उदाहरण है ना, एग्जाम्पल है। अब ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियंस क्या होती है, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियंस है क्या, पहले ये भी जानेंगे। ये है क्या डार्विन फिंचेस, ये भी जान लेंगे। अब देखो यहाँ पर इसके बारे में ही हम जान लेते हैं कि पहले तो तुम लोग समझ लिए थे कि डार्विन फिंचेस है क्या, है ना? अब देखो ये डार्विन फिंचेस है क्या, तो डाइवर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या क्या है, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है। अब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल है कैसे सर, कैसे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल है? तो तुम लोग मेरे भाई पढ़े हो, कल के लेक्चर में ही बताए थे कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है क्या, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन किसे कहते हैं, है ना? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या आता है? तो तुम लोग थोड़ी सी भी अगर ध्यान दिए होगे, थोड़ा सा भी, तो समझ में आया होगा कि हम बोले थे कि अगर मान लो कि ऑर्गेनिज्म है जिसकी क्या है एंसेस्ट्री, जिसकी क्या है ओरिजिनेट, क्या है सेम है, सेम चीज है, या हम किसी भी अंग की बातें कर ले, किसी जीव की अंग की बातें कर ले, ऑर्गन्स की बातें कर ले, क्या है ओरिजिनेट, एंसेस्ट्री, सब इक्वल है। किसी दो ऑर्गेनिज्म की कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो उसकी क्या है ओरिजिनेट, उसकी क्या है एंसेस्ट्री इक्वल है, उसकी स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या है कि उसका फंक्शन डिफरेंट है, उसका क्या है फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, अलग है। उसे ही तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोले थे, है ना? बोले थे कि नहीं? सेम चीज है। डार्विन फिंचेस में है क्या कि एक ही एंसेस्ट्री थी, एंसेस्ट्री क्या थी, एक ही थी, ओरिजिनेट क्या था, एक ही था, ओरिजिनेट एंसेस्ट्री एक ही था, और यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या बन गए, बर्ड्स बन गए, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड बने, और डिफरेंट डिफरेंट बर्ड में डिफरेंट डिफरेंट चोंच का पैटर्न बन गया। क्या बना, चोंच की पैटर्न बना, अलग अलग चोंच का पैटर्न हो गया। किस आधार पर, तो उनके भोजन के, उनके फूड खाने के आधार पर अलग अलग बन गया, है ना? अलग अलग जब बन गया, इसीलिए इसकी हम क्या बोल दिए कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। चोंच है एक, काम है अलग अलग, मतलब काम तो खाना ही है लेकिन अलग अलग चीजों को, है ना? और ये भी हो गया। ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियंस भी क्या है, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियंस, इसका अगर देखो एक होगा, अगर एक की बातें करेगा डार्विन फिंचेस में, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगा। ऑस्ट्रेलियाई भी मार्सुपियंस क्या है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का ही उदाहरण है। डाइवर्जेंट कैसे, मतलब कि हम बात करें, अगर एक ही हैबिटेट में, एक ही जियोग्राफिकल एरिया में क्या है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्या है, अगर मान लो कि और ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो क्या होता है, ये
डाइवर्जेंट एवोल्यूशन नहीं होता, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो अभी हम दिखा देते हैं कैसे होगा। लेकिन अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियम ऑस्ट्रेलियाई आइलैंड पर होंगे, तो ये भी क्या है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन नहीं है ना। 2 मिनट वेट। तो इतना तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि नहीं, हो गया है। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज बना देते हैं। मान लो कि एक आइलैंड है, ये क्या है, एक आइलैंड है ना, एक ये क्या है, आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया की आइलैंड है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया की आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया की इस आइलैंड पर क्या है, मान लो कि यहाँ पर है क्या, तो ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियंस है, क्या है, मार्सुपियंस है ना, मार्सुपियंस है। और दूसरा क्या है, यहां पर इसी पर क्या है, तो प्लेसेंटल क्या है, मैमल्स है। और क्या है, मैमल्स, एक छूट गया है, एक छूट गया इसमें, मैमल्स है ना। अब देखो ये आइलैंड है, क्या है, आइलैंड है। अब इस आइलैंड पे क्या है कि दो प्रजातियां, दो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निवास कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो, एक ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियंस है और दूसरा क्या है, तो प्लेसेंटल मैमल्स है, प्लेसेंटल जिसमें अपरा हो, जिसमें प्लेसेंटा हो, है ना। प्लेसेंटा पता है क्या होता है, जिसको नहीं पता होगा तो मेरे पिछले वीडियो देख सकता है ना, पिछला वीडियो जो है रिप्रोडक्शन का वो देख सकता है जाकर। अब यहाँ पर ये सारा चीज तो समझ में आ गया, लेकिन आप बताना क्या चाहते हो। देखो यहाँ पर एक ही आइलैंड है, एक ही हैबिटेट है, अगर एक ही हैबिटेट में दो अलग अलग अडेप्टिव रेडिएशन हो, दो अलग अलग अडेप्टिव रेडिएशन हो, अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब समझ लिए थे, अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब समझ लिए कि दो एक ही एंसेस्ट्री से अलग अलग जातियों का निर्माण हो जाना, अलग अलग जातियों का निर्माण हो जाना, अलग अलग जातियों का निर्माण हो जाना। एक ही आइलैंड पर दो अलग अलग और ऑर्गेनिज्म के, दो अलग अलग जीव के, दो अलग अलग जीव के अलग अलग क्या हो चुके, तो जाति का निर्माण हो चुका। इस प्लेसेंटल मैमल का क्या हो चुका, एक ही एंसेस्ट्री होगा और बहुत सारे जाति का निर्माण हो चुका होगा, एक ही आइलैंड पर ये भी रह रहा है। उसी आइलैंड पर ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है, और ऑस्ट्रेलियाई आइलैंड पर क्या है, ऑस्ट्रेलियाई मैमल्स, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियंस भी रह रहे हैं। आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, है ना। तो इससे अगर एक ही क्या है, मोर देन क्या है, मोर देन, अबे मोर लिखो, मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन को क्या बोला जाता है, एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन को क्या बोला जाता है, तो कन्वर्जेंट क्या बोला जाता है, इवोल्यूशन बोला जाता है, इवोल्यूशन, है ना। अब ये तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि एक से ज्यादा अनुकूलन विकिरण, अनुकूली विकिरण लिखा है, अनुकूली विकिरण, है ना, अनुकूली विकिरण। अगर एक से ज्यादा अनुकूली विकिरण अगर रहते हैं, अनुकूली विकिरण को क्या बोला जाता है, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है ये हमको बता सकता है मेरे भाई, है ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो हमको बता सकता है कि हमको सर नहीं आ रहा है ना, कहते हैं या इट्स कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि एक ही क्या
एक ही हैबिटेट, एक ही आइलैंड, एक ही क्या जियोग्राफिकल एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया एक ही है, एक ही जियोग्राफिकल एरिया, एक ही जियोग्राफिकल एरिया में, एक ही जियोग्राफिकल एरिया में एक से अधिक अनुकूलन विकिरण हो, एक से अधिक अनुकूलन विकिरण हो, उसे क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। हो गया? वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। अब ये बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा, है ना? तो नोट करके नोट कर लो, पॉज करके। हो गया? चलो मिटा दे। चलो बहुत बढ़िया, नोट कर लिए तो बहुत बढ़िया है। ऐसे अगर समझ में आ रहा है तो बोल सकते हो कि यस सर समझ में आ रहा है, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर बढ़िया लग रहा है तो, है ना? अब आगे हम देख लेते हैं क्या, नेचुरल सिलेक्शन देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसी का उदाहरण क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन देख लेते हैं, नेचुरल सिलेक्शन क्या है। इसी का उदाहरण क्या है? नेचुरल सिलेक्शन है। कि नेचुरल सिलेक्शन में है क्या, लिख देते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अब तुम लोग पहले पढ़े हो कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किनका कॉन्सेप्ट है, तो याद कर लेना। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? डार्विन साहब का थ्योरी है। डार्विन क्या है? डार्विन साहब का क्या है? ये थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन, है ना? अब नेचुरल सिलेक्शन में एक चीज हमको देखना है, एक चीज नहीं 4-5 चीज देखना है कि है क्या। तो इसमें तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, कल वाले लेक्चर जो बच्चा अटेंड किया है वो तो ठीक है, नहीं किया है वो वाला की बात है। यहाँ से ही लिखने चाहते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देता है रिप्रोडक्टिव, क्या? रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात ही करता है, फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की क्या करता है? बातें करता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बातें। अब रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या है तो हम लोग को देखो, कल वाले में भी बताया, रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में आज ही बता रहे हैं। जो जीव सबसे ज्यादा क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा, सबसे ज्यादा क्या करेगा? अपने जनसंख्या को बढ़ाएगा, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। जो सबसे ज्यादा, जिसके पास क्या होगा कि रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होगा, जो रिप्रोडक्शन कर सकता है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब है जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, जनसंख्या को बढ़ा सकता है ना, तो उसी का सिलेक्शन क्या करेगी? चयन करेगी। जो अपने आप को नेचर के सामने सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा, सबसे ज्यादा दिखाएगा, उसी का सिलेक्शन नेचर करेगी, है ना? तो ये तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात ही आ गई कि जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, जो जनन कर सकता है, जो जनन करने की जिसके पास क्षमता हो, रिप्रोडक्शन जो जनन कर सकता है ना? मतलब कि सारा चीज का मतलब एक ही है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। फिटनेस का मतलब जिसके पास क्या हो? जनन करने की क्षमता हो। फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस है ना? ये हमारा तो ये पहला था, है ना? अब दूसरा क्या है कि पॉपुलेशन साइज दिया है। क्या है? पॉपुलेशन साइज, समष्टि साइज। यानी पॉपुलेशन साइज में क्या है मेरे भाई? पॉपुलेशन साइज में अब मान लो कि हम लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इतनी ज्यादा हम लोग के पास रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। है हम लोग के पास रिप्रोडक्शन करने की क्षमता, लेकिन इतना तो नहीं कि हम लोग एकदम छप्पर फाड़ के क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं, और अपनी जो पॉपुलेशन है बढ़ा सकते हैं, समष्टि है बढ़ा सकते हैं अपनी जनसंख्या को, है? ऐसा तो नहीं है। हम लोग एक क्या है कि लिमिट तक एक अस्थाई क्या कर सकते हैं? हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या, हम एक अस्थाई तक क्या है? रिप्रोडक्शन एक क्या है? क्या है? तो स्टेबल, स्टेबल अस्थाई होता है। रिप्रोडक्शन साइज का मतलब ये रिप्रोडक्शन एक अस्थाई स्टेबल होता है। हम लोग इतना एक लिमिट तक एक
लिमिट तक क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं है। अब तीसरा क्या है कि मान लो कि पॉपुलेशन हम लोग कर रहे हैं, पॉपुलेशन अभी चीज बताए, पॉपुलेशन कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन करने के लिए मान लो कि हमारे पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेस है ना, क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस। अभी उसी चीज को बताएं, क्या है, लिमिटेड क्या है, रिसोर्सेस है, क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस है। थर्ड है, मतलब ये थर्ड है, क्या है कि हम लोग एक लिमिटेड रिसोर्सेस तक, एक लिमिट तक हम लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास रिप्रोडक्शन करने की क्या है, क्षमता है, तो हम लोग एक अंथा क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। इतना नहीं कर सकते हैं, इतना हम लोग नहीं दिखा सकते, है ना। और तीसरा तो हो गया, और चौथा इसमें क्या है, चौथा क्या है, तो सर्वाइवल, क्या है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मतलब कि क्या है कि हम लोग की जो स्ट्रगल है, हम लोग की जो एक स्ट्रगलिंग एग्जिस्टेंस है, हम लोग की जो अभी स्ट्रगल भरी क्या है, अभी हम लोग की बात कर रहे हैं, स्ट्रगल भरी समय है, तो इसमें हम लोग स्ट्रगल करेंगे, सेम स्ट्रगल करेंगे। क्यों कि बहुत सारे ही ना लड़के हैं हम लोग के जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें कौन आगे अपने आप को आ सकता है, लेकर रिप्रेजेंट कर सकता है, सेम चीजें हैं हम लोग की यहाँ पर स्ट्रगल भरी एग्जिस्टेंस में, स्ट्रगल भरी एग्जिस्टेंस यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में, है ना, कि अगर जो जीव अपने आप को दूसरे जीव से बेहतर नहीं बनाएगा, जो जीव अपने आप को दूसरे जीव से अलग नहीं रखेगा, जो जीव अपने आप को रिप्रेजेंट बढ़िया तरीके से दूसरे जीव से अत्यधिक रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, उससे बेहतर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, उसका सिलेक्शन नेचर नहीं करेगी, जो बढ़िया तरीके से क्या करेगा, इस संघर्ष में रिप्रेजेंट दूसरे से अत्यधिक अलग, दूसरे से अत्यधिक डिफरेंट रखेगा, दूसरे से बढ़िया रखेगा, दूसरे से और अत्यधिक बढ़िया, उसी का क्या करती है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, उसी का नेचर सिलेक्शन करती है ना, नेचर सिलेक्शन करती है। अब देखो एक चीज है, यहाँ पर भी फिटनेस की बातें किया है, यहाँ पर भी क्या किया है, फिटेस्ट की बातें क्या है, फिटनेस की बातें क्या है, एक ही बात है। लेकिन फिटेस्ट का मतलब है ना कि हम लोग को तो ये पता हो गया, ये डार्विन साहब बताए थे कि क्या है कि ये अनुवांशिक है, ये जेनेटिकली क्या हो सकता है कि है क्या, तो नेचुरल सिलेक्शन, जो जीव क्या करेगा, रिप्रोडक्शन ज्यादा करेगा, तो उसका बच्चा भी क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, मतलब कि ये जेनेटिकली है। लेकिन डार्विन साहब की एक ड्रॉबैक ये थी कि उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर में ये इतनी ज्यादा क्या होती है कि जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस की क्षमता आती कहां से, इसके रिसोर्सेस क्या है, इसकी क्षमता आखिर में आती कहां से है, रिप्रोडक्टिव करने की क्षमता आखिर में आती कहां से, तो ये चीजें डार्विन साहब ने नहीं बताया। फिटेस का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन, क्या, रिप्रोडक्शन की क्या है, ये आखिर में क्षमता आता कहां से, कैसे आता है, रिप्रोडक्शन की क्षमता ये आखिर में आता कहां से, तो डार्विन साहब ने ये नहीं बताया, इनका ये ड्रॉबैक था, है ना। उन्होंने ये चीज तो बताया था, उनको पता था कि ये क्या है, जेनेटिकली है, अनुवांशिक है ना, रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या है, अनुवांशिक है, लेकिन ये नहीं बताया।
तो इस चीज को हमारे एक और वैज्ञानिक है, बहुत बढ़िया वैज्ञानिक है, तुम लोग को हुगो डी ब्राइस का नाम सुने होगे, उन्होंने बताया कि म्यूटेशन से आता है। तो अभी आगे थोड़ी सी पढ़ेंगे इसको, वीडियो को पहले पॉज करके नोट कर लो। फिर से बता देते हैं नेचुरल सिलेक्शन का ये सब एक ही चीज का डेफिनेशन है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस है जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग अपने पॉपुलेशन को एक साइज तक स्टेबल अस्थाई रखते हैं और एक लिमिट रिसोर्सेस होती है, हम लोग की एक लिमिट रिसोर्सेस होती है ना, हम लोग की एक लिमिटेड रिसोर्सेस होती है अपने जनसंख्या को बढ़ाने के, रिप्रेजेंट करने के, है ना। और उसी लिमिट ऑफ रिसोर्सेस में या उसी लिमिट रिसोर्सेस में हम लोग दूसरे जीव से अपने आप को अलग भी रखना है, दूसरे जीव से अलग रखना है, दूसरे जीव से बेहतर रिप्रोडक्शन दिखाना है, बेहतर हम लोग को अपने आप को रखना है, बेहतर अपने आप को शो करना है। इस नेचर में, इस इन्वायरमेंट में, इस वातावरण में अपने आप को एक बेहतर, एक बढ़िया रिप्रेजेंट करना है ना। और स्ट्रगल भरी क्या है कि यहाँ पर लिखा है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है कि जो स्ट्रगल भरी क्या है, स्ट्रगल भरी एग्जिस्टेंस है, स्ट्रगल भरी एग्जिस्टेंस है, इसी में क्या करना है, इसी स्ट्रगल भरी एग्जिस्टेंस में देखो सारे जीव है ना, सारे जीव इसी में से स्ट्रगल करके अपने आप को बढ़िया आगे 50 साल में बढ़िया कर सकते हैं, आगे 50 साल में कुछ बढ़िया कर सकते हैं हम लोग, आगे 50 साल में कहीं खराब कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, इस स्ट्रगल में क्या किया, बहुत मेहनत किया है, बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को बेहतर और बढ़िया जो रिप्रोडक्शन है किया है और अलग किया है, हम लोग से भी मान लो हम लोग से बेहतर हो गया कहीं, है ना। तो उसी को बोला है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और यहाँ पर फिटनेस का मतलब ये डार्विन साहब रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब नहीं बता पाए कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस आखिर में इतना आता कहाँ से, कैसे इतना रिप्रोडक्टिव फिटनेस आ जाता है, कैसे आता है, इसका रीजन क्या है। ये वो जानते थे कि क्या है, जेनेटिकली है, अनुवांशिक है, लेकिन ये नहीं बता पाए। तो आखिर में ये वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो, है ना। हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओफ, मिटा तो दी है, चलो आगे लिख लेते हैं, है ना। आगे लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एक चीज यहाँ पर लिख देते हैं, क्या फिर मिटा दिए थे, नेचुरल ऑफ सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन लिख देते हैं ना। अब देखो यहाँ पर ये चीज हम नेचुरल सिलेक्शन लिख दिए, फिर से मिटा दिए थे, बहुत एक बात था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, है ना। अब ये क्या है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। अब देखो यहाँ पर एक चीज की इसमें एक ये आता है, इंसेक्ट आता है, क्या आता है, मौत आता है, मौत, प्रोनुबा मौत नाम होता है। प्रोनुबा मौत का नाम तो ऐसे तो सुने हो, प्रोनुबा मौत क्या होता है, यक्का पादप, जो यक्का पादप होता है उसको यक्का पादप क्या करता है, जगह प्रदान करता है प्रोनुबा मौत को अंडे रखने की, है ना, अंडे रखने की जगह प्रदान करता है। और दूसरा क्या है, ये पोलिनेशन भी उसका कर देता है बढ़िया तरीके से। तो क्या है, यक्का पादप, क्या है, प्रोनुबा मौत क्या है, एक कीट है, क्या है, कीट है ना। अब ये कीट है। अब यहां पर इस कीट का जो ब्रिस्टॉन लेरियंस, बेटुलेरियंस है, क्या नाम है, बेटुलेरियंस है, ब्रिस्टॉन बेटुलेरियंस इसका नाम है ना। प्रोनुबा मौत का यहाँ पर तो ये सारी चीज समझ में आ रहा है कि अभी की ये क्या है, मौत है, ये एक कीट है। मौत क्या है मेरे भाई, एक कीट है, एक प्लांट का क्या करता है, पोलिनेशन करता है। अब देखो यहाँ पर कीट है और इस मौत में क्या है, जो
डार्क क्या है, जो डार्क क्या है, जो डार्क डार्क विंग्ड क्या है, डार्क विंग्ड, और जो लाइट, दो प्रकार के क्या है, देखना ये एक चीज है, डार्क विंग्ड वाला मौत और इसमें लाइट विंग्ड वाला क्या है, प्रोनुबा मौत, जो दो प्रकार के क्या है, कीट है, एक ही प्रजाति के हैं, एक ही है, लेकिन एक डार्क है और एक क्या है, लाइट है ना, एक लाइट है हल्का, मतलब कि क्या है, और एक गहरा है। अब यहाँ पर एक चीज सर बताना क्या चाहते हो, तो देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब जब क्या था कि इंडस्ट्री नहीं था, जब क्या था कि धरती पर यहाँ मतलब कि इंडस्ट्री नहीं था, जब इंडस्ट्री ही नहीं था, इंडस्ट्री नहीं होने के पहले के हमारे जो इसी इसी मौत के बारे में बता रहे हैं, इसी में जब क्या था, इंडस्ट्री नहीं था, क्या था, नहीं था, लिख देना बिफोर इंडस्ट्री नहीं था, मतलब इंडस्ट्री के पहले, मतलब कि 1800 क्या तो 50, हमारे एनसीईआरटी में ये डेटा दिया है 1850 के समय, जब इंडस्ट्री नहीं था ना, जब इंडस्ट्री नहीं था तो उस समय पॉपुलेशन भी नहीं, सॉरी पोल्यूशन भी नहीं था, पोल्यूशन नहीं था, है ना, तो क्या था कि नो पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या था, नहीं था पोल्यूशन, उस समय पोल्यूशन ही नहीं था, पोल्यूशन नहीं था ना, तो देखो यहाँ पर है क्या कि ये पोल्यूशन नहीं था, तो जो पौधे थे, जो प्लांट के, जो क्या थे, प्लांट के छाल थे, क्या थे, छाल थे, है ना, ब्रेक थे, छाल थे यानी ब्रिक थे, पौधे के छाल थे, ब्रिक थे, एक ही बात है ना, उस पर क्या था, तो लाइकेन, क्या था, लाइकेन्स था, लाइकेन्स क्या होता है मेरे भाई, लाइकेन पता है, ये लाइकेन क्या होता है कि जो लाइकेन होता है ना, वो क्या करता है कि लाइट कलर देता है, जो क्या होता है, लाइट कलर देता है, तो पौधा का जो पौधा था, जो प्लांट था, प्लांट का बैकग्राउंड क्या था, लाइट था, है ना, प्लांट का बैकग्राउंड क्या था, लाइट था, और प्लांट का बैकग्राउंड लाइट होने के कारण जो प्रोनुबा डार्क विंग्स वाला था, जो क्या था, डार्क और लाइट, सॉरी क्या था, लाइट विंग वाला था, जो लाइट विंग वाला क्या था, मौत था, वो क्या करता था कि उसी पौधे में जाकर छिप जाता था, कैमोफ्लाज कि उनमें क्या थी, गुण थी, कैमोफ्लाज की क्या थी, गुण थी, कैमोफ्लाज की प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है, कैमोफ्लाज करने का उसमें गुण था, है ना, कैमोफ्लाज करने का क्या था, तो गुण था, अब कैमोफ्लाज करके छिप जाता था, कैमोफ्लाज करके छिप जाता था, तो सिलेक्शन, तो नेचर GST लाइट्स विंग्स, अरे लाइट विंग्स वाला
नेचर लाइट्स विंग्स वाला का सिलेक्शन करती थी। क्यों करती थी भैया, क्यों करती थी? अब देखो यहाँ पर सारा चीज लिखने में तो टाइम लगता है। यहाँ पर क्या था कि जब 1880 के समय, 1880 के बिफोर, पहले क्या था कि जो इंडस्ट्री नहीं था, क्या था? इंडस्ट्री नहीं था। बिफोर इंडस्ट्री, पहले, है ना? तो उस समय इंडस्ट्री नहीं था, पॉपुलेशन भी नहीं था। पॉपुलेशन नहीं था तो प्लांट के जो छल्ले थे, जो छाल थे, जो ब्रिक थे, उसमें क्या होता था? लाइकेन रहता था। लाइकेन रहता था। तो क्या था? जो पौधे के जो प्लांट है, प्लांट के बैकग्राउंड लाइट होता था। प्लांट के बैकग्राउंड क्या होता था? लाइट। और लाइट विंग्स वाले क्या होते थे? उसमें क्या करते थे? कैमोफ्लेज करने की क्षमता आ जाती थी और जाकर क्या करते थे? गुण था, जाकर छिप जाते थे। क्या करते थे? जाकर छिप जाते थे। इसी में क्या होते थे? प्लांट में छिप जाते थे। और नेचर उसी का क्या करती थी? उसी विंग्स वाला का सिलेक्शन करते थे, लेकिन डार्क वाला का नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि डार्क जो था, डार्क वाला था, वो दिखाई देता था। वो क्या होता था? दिखाई देता था। और शिकारी जो था, जो क्रिएचर, दूसरे क्रिएचर थे, वो क्या करते थे? उन सबों का शिकार कर लेते थे। तो भाई क्या हो जाएगा? उनकी प्रजाति कम होगी। तो नेचर उसका सिलेक्शन नहीं करता था, इसी का सिलेक्शन करता था। अब बातें कर रहे हैं जब क्या था? इंडस्ट्री था। क्या था? इंडस्ट्री है मतलब कि 1920 के बाद इंडस्ट्री है तो पोल्यूशन है। क्या है? पोल्यूशन है ना? जब पोल्यूशन है तो क्या है कि प्लांट में क्या है कि लाइकेन है। लाइकेन खत्म। लाइकेन क्या होती है? प्लांट की लाइकेन्स क्या होती है? तो नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है। क्यों नष्ट हो जाती है मेरे भाई? पोल्यूशन के कारण क्या होता है कि देखो, जो लाइकेन है ना, लाइकेन क्या होता है कि वायु प्रदूषण के क्या होता है? बहुत सेंसिटिव होता है। वायु प्रदूषण के लिए बहुत क्या होता है? तो संवेदनशील होता है, बहुत संवेदनशील। अगर पता नहीं है कि तुम लोग के वायु प्रदूषण अगर बढ़ रहा है तो तुम लोग एक चीज देखना, अगर लाइकेन नहीं है ना, लाइकेन तो संकेत है क्या कि ज्यादा वायु प्रदूषण बढ़ चुका है। लाइकेन इसी वजह से खत्म हो गया पेड़ से, इसी वजह से पेड़ से लाइकेन खत्म हो गया। लाइकेन नष्ट हो गया। लाइकेन जब नष्ट हो गया तो पेड़ का जो लाइट कलर था वो बैकग्राउंड क्या हो गया? प्लांट बैकग्राउंड क्या हो गया? ग्राउंड क्या हो गया? डार्क हो गया। डार्क जब हो गया तो कौन छुप रहे? कौन कैमोफ्लेज कर सकते थे? कौन छिप सकते थे? कैमोफ्लेज करने की किनके पास क्षमता आ गई? तो जो डार्क विंग्स वाले क्या थे? मोथ थे। जो डार्क विंग्स वाले मोथ थे, है ना, वो आसानी से क्या कर सकते थे? कैमोफ्लेज कर सकते थे आसानी से, है ना? आसानी से क्या कर सकते थे? कैमोफ्लेज करने की क्षमता आ गई। करने की क्षमता आ गई, है ना? क्षमता आ गई, कहने की क्षमता आ गई। और जब करने की क्षमता आ गई मेरे भाई तो क्या हुआ कि नेचर नेचर ने डार्क विंग्स वाले का सिलेक्शन किया। डार्क विंग्स वाले का क्या किया? नेचर ने सिलेक्शन किया, है ना? अब डार्क वाले का क्यों किया कि डार्क वाले जो विंग्स वाले थे वो डार्क वाले छिप सकते थे। डार्क पंख वाले वो क्या कर सकते थे? आसानी से छिप सकते थे, आसानी से
जो डार्क वाले थे वो छिप सकते थे। अब जब लाइट वाले क्या अपीयर होने लगे, दिखने लगे, तो लाइट वाले का शिकार कौन करने लगा भाई? तो दूसरे क्रिएचर करने लगे। दूसरे क्रिएचर करने लगे तो इनकी क्या हुई अभी के समय में कि इनकी सिलेक्शन नेचर नहीं कर रही है। अब डार्क विंग्स वाले का क्या कर रही है? सिलेक्शन नेचर कर रही है। ये सारा चीज समझ में आया होगा। पहले देखो यहाँ से फिर से समझा देते हैं क्या है। नेचुरल सिलेक्शन में ही थोड़ी सी थी, नेचुरल सिलेक्शन में ही था। नेचुरल सिलेक्शन है क्या इसमें? देखो नेचुरल सिलेक्शन की उदाहरण में क्या है? इंडस्ट्री। देखो एग्जाम्पल है, क्या है उदाहरण? जब इंडस्ट्री नहीं था, जब इंडस्ट्री नहीं था तब की बातें करें तो देखो यहाँ पर लिखा है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। क्या है? मेलेनिज्म है। और इसमें क्या है कि एक प्रोनुबा मौत आता है जो ब्रिस्टोन, क्या है? ब्रिस्टोन TU है, वेटिलेरिया है ना। अब यहाँ पर इसका नाम है, देखो मौत का क्या है? मौत का नाम है प्रोनुबा मौत, क्या है? कीट है, उसका नाम है। और उसमें डार्क विंग वाले भी थे और लाइट विंग वाले। इंडस्ट्री नहीं था 1850 में ये डाटा दिया है। और जब इंडस्ट्री नहीं था तो पॉपुलेशन नहीं होगा था। तो जो पेड़ थे, पेड़ के छाले वृक्ष थे, जो वहां पे क्या थे? लाइकेन थे। लाइकेन के कारण क्या थे? पेड़ लाइट दिखाई देते थे, लाइट वाले। उनका बैकग्राउंड क्या था? लाइट जब बैकग्राउंड था ना, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि जो लाइट विंग्स वाले थे, लाइट विंग्स वाले जो मौत थे, जो प्रोनुबा मौत कीट थे, वो क्या कर सकते थे? आसानी से छिप सकते थे। उनमें कैमोफ्लेज करने के गुण थे, कैमोफ्लेज करने की गुण थी। और जो लाइट वाले थे तो छिप सकते थे, डार्क वाले नहीं छिप सकते थे। तो डार्क वाले का शिकार कर लेते थे शिकारी, है ना। डार्क वाले का क्रिएचर थे, दूसरा क्रिएचर शिकार कर लेता था। और नेचर ने किसका सिलेक्शन किया? तो लाइट वाले का सिलेक्शन किया उस समय। अभी नेचर किसका सिलेक्शन कर रही है? इंडस्ट्री जब है तो क्या हो रहा है कि 1920 के समय में पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है। पॉपुलेशन जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण के कारण लाइकेन खत्म हो जाता है। देखो किसके प्रति? तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और वायु प्रदूषण के प्रति क्या होता है? ये संवेदनशील होता है। क्या? लाइकेन क्या होता है? याद रखना। तो लाइकेन क्या होता है? तो संवेदनशील होता है। क्या होता है? लाइकेन क्या होता है? तो संवेदनशील होता है। किसके प्रति? तो वायु प्रदूषण, है ना, एयर पोल्यूशन। और SO2 के प्रति लाइकेन क्या होता है? सेंसेटिव होता है। क्या होता है? संवेदी, सेंसेटिव होता है ना, सेंसेटिव होता है। ये याद रखना। इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए हमारे लाइकेन क्या हुआ? अभी के समय में पेड़ों में नहीं है। इसी के वजह से लाइकेन क्या है? पेड़ों में नष्ट हो चुके हैं। इसी वायु प्रदूषण और क्या है? और एंड SO2 के प्रति लाइकेन संवेदी होता है। क्या होता है? सेंसिटिव होता है ना, सेंसिटिव होता है। याद रखना ये चीजें हैं। तो ये सारा चीज हो गया। आई होप लिख लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। और नोट कर लिए तो ठीक है ना। नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करके। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज में तो थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन कल वाले में ये हो सकता है कि चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। आज वाले हम म्यूटेशन ही बता सकते थे, म्यूटेशन क्या होता है, और दूसरा एवोल्यूशन डिटरमाइन भी बता सकते थे। तो आज नहीं हो पाया, तो कल वाले लेक्चर में करेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद।